Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So student, today we will do exercises of our 11th chapter. So let's start. Hello student, so we read our 11th chapter in our previous class, the chapter safety habits. जो हमारा चैप्टर 11 है सेफ्टी हैबिट्स, इन्हें हम हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं. नाउ we will do the exercises of this chapter. So let's start. So our first question is, what are safety rules? Safety rules क्या होते हैं? So answer of this question, rules made to keep us safe are called safety rules. रूल्स जो हमारे को सेफ रखने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें सेफ्टी रूल्स कहा जाता है, या जो हमें सेफ रखते हैं उन्हें सेफ्टी रूल्स कहा जाता है. सो रूल्स मेड टू कीप अस सेफ, रूल्स जो हमें सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स, उन्हें सेफ्टी रूल्स कहा जाता है. सो उन्हें सेफ्टी रूल्स कहा जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज, वाई शुड वी फॉलो द सेफ्टी रूल्स? हमें सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करना चाहिए? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप अस सेफ. हमें सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करना चाहिए? ताकि हम सुरक्षित रह सकें, सेफ रह सकें. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप अस सेफ. खुद को सेफ रखने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए हमें जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड ऑन गिवन प्लेसेस. अब आपको यहाँ डिफरेंट प्लेसेस दिए जाएंगे जहाँ पे आपको फॉलो किए जाने वाले 2 सेफ्टी रूल्स राइट डाउन करने हैं. सो द फर्स्ट प्लेस इज़ एट होम. घर पे फॉलो किए जाने वाले सेफ्टी रूल्स. तो फर्स्ट, डू नॉट प्ले विथ फायर. हमें फायर मीन्स आग के साथ नहीं खेलना चाहिए. सो डू नॉट प्ले विथ फायर, आग से मत खेलो. जब आप घर पे हैं तो आपको ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए कि आग से ना खेलें. एंड सेकेंड इज, डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस. और टेरेस के ऊपर पतंग ना उड़ाएं. डू नॉट फ्लाई द काइट्स ऑन द टेरेस. These safety rules are followed at home. Second place जो है वो है एट स्कूल. स्कूल में हम कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं? सो फर्स्ट, नेवर रन्स अप एंड डाउन द स्टेज. स्टेज यानी सीढ़ियों पे ऊपर नीचे ना भागें. नेवर रन्स अप एंड डाउन द स्टेज पे ऊपर नीचे ना भागे. एंड सेकेंड इज, वी शुड नॉट पुश एंड पुल अवर क्लासमेट्स. और हमें हमारे क्लासमेट्स को धक्का देना नहीं चाहिए, खींचना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, ऑन द रोड. हमें रोड पे कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए? फर्स्ट, नेवर प्ले ऑन द रोड. रोड पे कभी भी नहीं खेलना चाहिए. नेवर प्ले ऑन द रोड. एंड सेकेंड इज, ओबे ट्रैफिक रूल्स. और ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. सो दीज आर 2 सेफ्टी रूल्स विच वी फॉलोड ऑन रोड. नेक्स्ट इज, विल ट्रैवलिंग इन बस. जब आप किसी बस में ट्रैवल करते हैं तब आपको कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए? फर्स्ट, डू नॉट पुश एनीवन इन द बस. बस में किसी को धक्का ना दें. जब आप बस में ट्रैवल करते हैं तो किसी के साथ धक्का मुक्की ना करें. डू नॉट पुश एनीवन इन द बस. एंड सेकेंड इज, डू नॉट जंप आउट ऑफ द मूविंग बस. और चलती हुई बस से कूदकर बाहर ना जाएं. जब बस चल रही है उस टाइम कूद के चलती हुई बस से बाहर ना जाएं. these सेफ्टी रूल विच वी फॉलोड एट will traveling in bus, which we follow will traveling in bus. जब हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तब हमें ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज, शुड वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स ऑन द
रोड, क्या हमें रोड पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स ऑन दी रोड। हमें रोड्स पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जब हम रोड पे होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स ऑन दी रोड। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मार्क राइट ऑन द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस ऑन द रॉन्ग वंस। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पे राइट एंड रॉन्ग पे क्रॉस का टिक करना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड वी शुड रन अक्रॉस द रोड। रोड क्रॉस करते टाइम, रोड पार करते टाइम हमें दौड़ना चाहिए या हमें सड़क पे दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, क्या करना चाहिए? नो। तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। वी शुड रन अक्रॉस द रोड, नो। फिर है वी शुड यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे? राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड पुट आवर फिंगर ऑन ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स। हमें हमारी फिंगर्स को ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में रखना चाहिए या जो सॉकेट्स होते हैं उनमें हमारी फिंगर्स को डालना चाहिए। नो, नेवर पुट योर फिंगर इन ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। आपको कभी भी अपनी फिंगर्स को ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में नहीं डालना चाहिए बिकॉज इट कॉज ऑफ करंट। इससे आपको करंट लग सकता है। दैट्स वाई नेवर पुट योर फिंगर ऑन एन ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। इवन जितने भी इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका बड़ी केयरफुली आपको यूज़ करना चाहिए। कभी भी वेट हैंड्स यानी गीले हाथों से उन्हें टच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वी शुड पुट अवर फिंगर इन ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट, नो। ये गलत स्टेटमेंट है। हमें कभी भी अपनी फिंगर्स को जो है ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट में नहीं डालना चाहिए। एंड लास्ट वन इज वी शुड रन अप एंड डाउन द स्टेज। हमें स्टेज के ऊपर नीचे दौड़ना चाहिए, यानी हम जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें सीढ़ियों पे ऊपर नीचे दौड़ लगाते रहना चाहिए। इट इज़ राइट और रॉन्ग? इट इज़ रॉन्ग। नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेज। स्टेज पे कभी भी दौड़ नहीं लगानी चाहिए बिकॉज कभी भी आपका पैर फिसल सकता है एंड आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। तो never runs up and down on the stage. So this statement is wrong. We should run up and down the stage. No, this statement is wrong. ये statement गलत है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस कर दिया हमने। Our next question is fill in the blank with the help of the words given in the help box. आपको यहाँ हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी हेल्प से फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं। सो नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड लिसन टू आवर डैश इन स्कूल। हमें किसकी बात को हमारे स्कूल में ध्यान से सुनना चाहिए? हमें किसकी बात सुनना चाहिए? वी शुड लिसन टू आवर टीचर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टीचर। वी शुड लिसन आवर टीचर इन स्कूल। नेक्स्ट, वी शुड नॉट पुश और पुल आवर। हमें किसको खींचना नहीं चाहिए या धक्का नहीं देना चाहिए? किसको नहीं खींचना चाहिए और किसको धक्का देना नहीं चाहिए? वी शुड नॉट पुश और पुल आवर फ्रेंड्स। किसे नहीं करना चाहिए? फ्रेंड्स को। हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तब जब हम उनके साथ खेलते हैं तब हमें उन्हें धक्का नहीं देना चाहिए, उनके साथ खींचातानी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, बोर्ड योर स्कूल बस इन और जब आप अपनी स्कूल बस में चढ़ते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बोर्ड योर स्कूल बस इन अ क्यू। एक कतार में खड़े होकर ही अपनी स्कूल बस में चढ़ना चाहिए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? क्यू यानी कतार। बोर्ड योर स्कूल बस इन अ क्यू। नेक्स्ट,
डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन दी, आपको कहाँ फ्लाइट्स नहीं उड़ाना चाहिए? ऑन द टेरेस, टेरेस पे पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टेरेस। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन टेरेस। नेक्स्ट, ओबे द डैश ऑन द रोड, हमें रोड पे क्या ओबे करना चाहिए? किसका पालन करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स। ओबे द ट्रैफिक रूल्स ऑन दी रोड, रोड्स पे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो दीज आर आवर fill in the blank. Now let's do some activities. So see the traffic light given below and learn the poem. यहाँ एक पोएम है आपको, तो आपको उस पोएम को लर्न करना है। और ये देखिए ट्रैफिक लाइट्स हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। सो चलिए मेरे साथ आप पोएम पढ़िए। रेड लाइट, what do you say? Red light, what do you say? I say stop right away. Yellow light, what do you say? Yellow light, what do you say? I say wait till the light goes green. I say wait till the light goes green. Green light, what do you say? Green light, what do you say? What? I say go right away. I say go right away. तो आप लोगों को ये जो पोएम है इसे लर्न करना है। Our next activity is look at the picture given below and mark right or wrong cross on them. आपको पिक्चर्स देख के जो गलत एक्टिविटी है उसको क्रॉस करना है और जो राइट एक्टिविटी है उसको राइट करना है। सो व्हाट इज दिस? इस पिक्चर में क्या हो रहा है? अ बॉय प्ले ऑन द रोड। इट इज़ रॉन्ग और राइट? इट इज़ रॉन्ग एक्टिविटी। सो हम यहाँ क्रॉस करेंगे। इन दिस पिक्चर अ बॉय पुट हिज फिंगर इन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। यहाँ क्या हो रहा है? ये जो बॉय है ये अपनी फिंगर को इलेक्ट्रिकल सॉकेट में कर रहा है, तो इट इज़ अ रॉन्ग एक्टिविटी। सो हम यहाँ रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट, इन दिस पिक्चर अ बॉय डिस्टर्ब द ड्राइवर। वो क्या कर रहा है? ड्राइवर को डिस्टर्ब कर रहा है। तो दिस इज़ अ रॉन्ग एक्टिविटी और राइट एक्टिविटी? रॉन्ग। तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। एंड लास्ट वन इज a girl who across the road on the zebra crossing. यह एक लड़की है जो zebra crossing से रोड क्रॉस कर रही है। तो हम ये राइट एक्टिविटी है, रॉन्ग? इट इज़ अ राइट एक्टिविटी। सो यहाँ हम क्या करेंगे? राइट कर देंगे। स्टूडेंट, सम मोर पिक्चर्स ऑन दिस पेज जिस पे हमें राइट और रॉन्ग एक्टिविटीज़ को शो करना है। सो इन दिस पिक्चर अ गर्ल पुश द बॉय। जो गर्ल है वो बॉय को पुश कर रही है। सो इट इज़ अ रॉन्ग एक्टिविटी और राइट? इट इज़ ए रॉन्ग एक्टिविटी। सो क्रॉस इट। इन दिस पिक्चर अ बॉय लिसन टू हर टीचर केयरफुली। तो वो अपनी टीचर को केयरफुली सुन रहा है। तो इट इज़ अ रॉन्ग और राइट? इट इज़ ए राइट एक्टिविटी। नाउ इन दिस पिक्चर अ बॉय जंप ऑन द चेयर। वो चेयर पे कूद रहा है। तो ये सही कर रहा है या गलत? गलत कर रहा है। इट इज़ ए रॉन्ग एक्टिविटी। नाउ इन द लास्ट पिक्चर अ गर्ल फ्लाई अ काइट। बट ये फ्लाई कहाँ कर रही है? टेरेस और ग्राउंड, ये हमें नहीं दिख रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे? राइट एक्टिविटी में ही रख देंगे। So student, that's all in today's class. आज की क्लास में बस इतना ही। We will meet in our next class with some new topic. So till then you keep studying, keep learning, take care and bye bye.